मकर संक्रांति का त्योहार भले ही 14 तारीख को मनाया जाने वाला है, लेकिन पतंगोत्सव को लेकर तोपखाना पतंग बाजार में लोगों की भीड़ अभी से आने लगी है, जो कि यहाँ पर मांझे के साथ ही अपने पसंद की पतंगें खरीद रहे हैं। लेकिन मकर संक्रांति के पहले जो चाइना डोर को लेकर जो प्रतिबंध लगा हुआ है, उसको लेकर आज हम इस बाज़ार में आए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं और यह मांग की है कि यहाँ ना तो इस तरह की चाइना डोर को बेचा जाए और ना ही इसको खरीदा जाए। पुलिस प्रशासन द्वारा इसको लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है और वे लोग पुलिस ड्रोन के माध्यम से, अनाउंसमेंट के माध्यम से इस बात की ओर लोगों से अपील करती नज़र आ रही है कि चाइना डोर जो है वो घातक डोर है, उसका उपयोग यहाँ न किया जाए। आज हम यहाँ व्यापारियों से जानेंगे कि ये जो डोर है ये कितनी घातक है और इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आज हम इनसे बताएं भाई साहब। चाइना डोर जानलेवा डोर है और इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक हमारे अंदाज में है कि मार्केट में चाइना डोर कोई भी नहीं बेच रहा है अपने वहाँ। बाकी क्या है, जो बाहर से आ जाती है, बच्चे ले आते हैं, वो एक बात अलग है। बाकी क्या है, ये डोर के बहुत खतरनाक डोर है, जानलेवा डोर है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जो चाइना डोर को लेके पुलिस प्रशासन भी बोल रहा है और अगर आप जैसा आपका कहना है कि यहाँ पे अगर व्यापारी इसको नहीं बेच रहे हैं तो फिर क्या कारण है, क्यों ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कि लोगों की जान जा रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने वहाँ क्या है, इंदौर करीब पड़ता है, तो वो क्या है, बच्चे बाइक से जाके इंदौर से लेके आ जाते हैं। अब वो क्या है, इंदौर में भी अब सख्ती करी है, अगर वो पहले कर लेते ना तो उज्जैन में अपने चाइना आती ही नहीं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो यहाँ पे कई व्यापारियों के मकान भी तोड़े गए। ये तोपखाना क्षेत्र वही क्षेत्र है जहाँ चाइना पर प्रतिबंध लगाने के बाद में यहाँ पर चाइना का विक्रय करने वाले लोगों के मकान भी किसी समय तोड़ दिए गए थे। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो चाइना जो घातक डोर है उसके कारण ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके कारण लोगों की जान पर बन रही है। ये सर सब ऑनलाइन, और मैंने जैसा आपको बताया कि इंदौर से जो आ रही है, और अगर ये सख्ती अगर प्रशासन पहले अगर इंदौर वाले कर देते अपने यहाँ, तो प्रशासन पहले से सतर्क था। इसलिए कि अपने वहाँ व्यापारी कोई भी नहीं ना बेच रहा है, और है ना, प्रशासन डेली 1-2 दिन में चेकिंग करने भी आते हैं। ड्रोन से भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है और यहाँ मार्केट में बिल्कुल चाइना का विक्रय नहीं कर रहे हैं, सादी डोर और बरेली का मांझा ही बेच रहे हैं। यहाँ पे नहीं, ऑनलाइन पे डालोगे, ऑनलाइन पे आप सर्च करोगे मोनोकाइट, तो आपको ऑनलाइन पे घर पहुंच सेवा मिल रही है। उनको बंद करना चाहिए। ऑनलाइन पूरी मिल रही है चाइना, उसको बंद क्यों नहीं हो रही, वो क्यों नहीं हो रही? मार्केट में यहाँ से नहीं। इनका कहना है कि व्यापारी तो चाइना डोर का विक्रय उन्होंने रोक रखा है, लेकिन ऑनलाइन इसका व्यापार लगातार धड़ल्ले से जारी है। यही कारण है कि लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और इसको खरीद रहे हैं। चाइना डोर एक ऐसी घातक डोर है जिसके कारण लगातार कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे लोगों की जान पर बन रही है। जयसिंहपुरा क्षेत्र में भी एक पंडित का गला 2 दिनों पहले कट गया था, जिसका लगभग 2 घंटे तक उपचार करने के बाद उसकी जान बचाई जा सकी। बेगमपुरा क्षेत्र में भी एक पतंग की दुकान पे सामान का विक्रय करने वाले एक व्यापारी को पुलिस ने पकड़ा था और उनके पास से चाइना डोर को भी पकड़ा गया था। हम और भी लोगों से जानेंगे कि ये चाइना डोर जो है वह कितनी घातक है, इसके क्या दुष्परिणाम हैं और इससे क्या परेशानियां आ सकती है। लोगों को इससे दिक्कतें आ रही है, लेकिन चाइना पुलिस की हिदायत के बावजूद भी लगातार यहाँ पर लोगों को परेशानियां देखने को मिल रही है। हम यहाँ पे एक और दुकान पर आए हैं जहाँ पर हम जानेंगे कि भाई साहब ये बताएं, चाइना डोर का जो विक्रय हो रहा है क्या सही हो, उस पर प्रतिबंध सही है कि गलत है? सही है, बहुत सही है। आप आगे सवाल। मेरी बात सुनिए सर, बहुत अच्छे सुकून से धंधा कर रहे हैं हम लोग। चाइना डोर बंद होने से हम लोगों का बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। पूरी पुलिस प्रशासन भी हम लोगों को पहले बहुत परेशान करते थे, बेचारे वो भी परेशान, हम भी परेशान। दुकानों पर रोजाना चेकिंग होना, ये अभी सुकून शांति से चाइना डोर पूरी तरह से प्रतिबंध हो चुका है उज्जैन तोपखाने के अंदर। क्या कहीं भी कुछ भी नहीं बिक रहा। और अगर पुलिस प्रशासन हमारे साथ में है और हम लोगों से बोला कि अगर कोई बेचता हुआ अगर हमें मालूम है कोई बेच रहा है, तो हम बाकायदा पुलिस प्रशासन के साथ दे रहे हैं।
हाँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर चाइना डोर के प्रतिबंध को लेकर बड़े बड़े पोस्टर भी पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं और यह लिखा गया है कि यह जो चाइना मांझा है या जानलेवा मांझा है, इसका विक्रय न किया जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो चाइना डोर को लेकर जानलेवा बताया जा रहा है और ऐसी घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है, तो फिर ये चाइना डोर आ कहाँ से रही? ये सर बाहर से कहाँ से लोगों ने ला के रख लेते 2-2 3-3 महीने पहले, और उसका भुगतान हम लोगों को भुगतना पड़ता है। हम लोग परेशान होते हैं इसकी वजह से। 2-2 3-3 महीने वाली जैसे आपने बात की, तो अभी जो मुश्किल से सप्ताह भर पहले एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें बेगमपुरा या बेगमबाग क्षेत्र से पुलिस ने लगभग 40 गट्टे चाइना डोर के बरामद किए। तो इतनी बड़ी मात्रा में उड़ाने वाले के थोड़ी लाएंगे। ये सर पतंग वाले नहीं करते, ये जो दूसरे लोग हैं ना, किराने वाले हुए, जो फालतू लोग जिनको पतंग का कोई वास्ता नहीं रहता, वो लोग क्या करते हैं, खाली के वो उस टाइम पे लेके रख लेते हैं, वो सीजन के टाइम बेचते हैं। उन लोगों की वजह से हम लोग बदनाम होते हैं। भैया आप बताएंगे चाइना डोर पे प्रतिबंध लगा, सही है गलत है? बिल्कुल सही है भैया। क्या परेशानी आती, क्या दिक्कत आती? परेशानी आपने वो एग्जांपल तो दिया, अभी बेगमबाग का दिया, लास्ट ईयर भी अपने वो हॉस्पिटल है जो अपने ब्रिज है वहाँ पे गला कट के एक बालिका ख़त्म हो गई थी। तो चाइना डोर तो पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए, और जो एक्सपोर्ट करता है बाहर से जो मंगवा रहा है उन पे प्रतिबंध लगना चाहिए शुरू से। लोगों का रुझान चाइना डोर की ओर क्यों ज़्यादा है? आपके यहाँ तो कई तरह की डोरें आती हैं, लोग बरेली और मांझे और इनसे भी पतंग उड़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का रुझान चाइना की ओर क्यों है? ये सर क्या है कि बस लोगों की सोच हो गई है, चाइना से अच्छी डोर सुता रही है, और बढ़िया डोर है, रेड पाला है, वाइट टाइगर है, ये सब रेस काटन, प्योर काटन और अच्छी डोर। तो क्या अपनी पतंग ना कटे इसके लिए क्या लोगों की जान चले जाए, ये सही है? नहीं, गलत है सर, बहुत गलत है। किसी जान से नहीं खिलना सर, बहुत गलत है। प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो सही है कि क्या मानते हैं आप? बिल्कुल सही है सर, और हम भी पूरे प्रशासन के साथ में हैं। हम लगातार यहाँ पे देख रहे हैं लोगों का भी यही कहना है कि जो चाइना डोर का विक्रय है उस पर लगातार जो पुलिस ने जो प्रतिबंध लगाया है वो सही है, और पुलिस को इस पर डोर पर लगातार जो प्रतिबंध है उस पर रोक लगी रहना बिल्कुल सही है। भाई साहब आपसे जानेंगे, ये चाइना डोर पर जो प्रतिबंध लगाया है, पोस्टर भी आप लोगों के यहाँ लगाया, सही है, ठीक हो रहा है, क्या कर रही है? बिल्कुल सही बात है। लोगों को थोड़ा इसका वो मालूम तो पड़े कि चाइना डोर कितनी खतरनाक है, पशु पक्षी सब हर चीज़ में नुकसानदायक है। चाइना डोर जब पहले जो विक्रय होती थी कहाँ से लाई जाती थी, कहाँ से इसका एक्सपोर्ट होता था? जो मेन है फैक्ट्री है वो बंद करना चाहिए। अब वो अगर वो बंद हो जाएगी तो पूरी चाइना डोर ख़त्म ही हो जाएगी। तो फिर भी तो बाजार में देखा जाए तो भले इस बाजार में चाइना डोर नहीं बिक रही हो, लेकिन फिर भी तो शहर में लोग आज भी चाइना से पतंग उड़ा रहे हैं। लोगों बाग क्या ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, और क्या इंदौर शहर से बहुत आती है, और गांव गोटरों में बेचते हैं। जैसे कि ग्रुप बना लेते हैं लड़के, और वो जैसे तेरे को कितनी चाहिए भैया, तेरे को कितनी चाहिए, तो वो आपस में बेचा कर लेते हैं। मार्केट में नहीं बिकती है, ये गली कूचों में और आउट ऑफ सिटी में बिकती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ और क्या कार्रवाई होना चाहिए आपके हिसाब से? तो सब प्रशासन को देखना चाहिए, अपन क्या करें। तो आप देख सकते हैं चाइना डोर पे प्रतिबंध के बाद में व्यापारी तो खुश है, क्योंकि उनका कहना है कि हम ऐसी डोर को बेचना ही नहीं चाहते हैं जो कि किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और चाइना डोर पर प्रतिबंध के बाद लगातार व्यापारी भी खुश हैं, इसे उड़ाने वाले लोग भी, उससे पतंग उड़ाने वाले लोग भी खुश हैं, लेकिन प्रशासन फिर भी लोगों से अपील करता नजर आ रहा है कि इस डोर की खरीदी विक्रय न किया जाए। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।